Good morning, all the students of class 6th. Today I am going to teach your second lesson, a trip to मदुमलाई। मदुमलाई एक वन्य अभयारण्य है जहाँ पर एक पारुल सा नामक लड़का यात्रा करता है और वहाँ के लड़की है दृश्यों को देखती है। पारुल सा इज ए 12 years old। पारुल सा एक 12 वर्ष की लड़की है। शी इज स्टडिंग एट ए स्कूल इन उद्गमांडलम। वह उद्गमांडलम स्कूल में पढ़ती है। हेयर शी टॉक्स अबाउट हर ट्रिप टू मदुमलाई। यहाँ पर वह अपने मदुमलाई की यात्रा के बारे में बातचीत करती है। इमेजिन एलिफेंट्स बीइंग इन्वॉल्व इन ए पूजा। कल्पना कीजिए कि हाथी कोई पूजा समारोह में इन्वॉल्व हो गया हो, जुड़ गया हो। रिंगिंग बेल्स, घंटी बजाने में। बाउइंग टू डेटीज, देवियों को झुककर प्रणाम करने में। एंड सर्कलिंग ए टेम्पल, और एक मंदिर की परिक्रमा करने में। दिस इज ए रेगुलर इवेंट एंड थेपाकाडू। इस तरह की घटनाएं, घंटी बजाना, पूजा करना, देवी देवताओं के प्रति झुकना, यह थेपाकडाऊ के थेपाकडाऊ जहाँ पर हाथियों का कैंप है, वहाँ का यह नियमित घटनाक्रम है। बट द एलिफेंट कैंप सर्व्स एन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पर्पस। लेकिन हाथियों का कैंप एक शिक्षा के उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को भी पूर्ति करता है। ओवर 1 लाख विजिटर्स एवरी ईयर लर्न मोर अबाउट सेविंग द स्पीशीज। लगभग 1 लाख आगंतुक लोग प्रत्येक साल 1 लाख विजिटर्स एवरी ईयर लर्न मोर, बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। अबाउट सेविंग द स्पीशीज, इस जातियों को सुरक्षा करने के बारे में। एल्सो टेम एलिफेंट्स दैट आर इंजर्ड, और साथ ही साथ पालतू हाथी जो कि घायल हो जाते हैं और सिक या फिर बीमार पड़ जाते हैं, आर रीस्टोरेड टू हेल्थ इन द कैंप। वह पुनः इस कैंप में रीस्टोरेड हो जाते हैं, पुनः से वह चंगा हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। दिस कैंप इज लोकेटेड इनसाइड द मदुमलाई। यह कैंप जो है मदुमलाई सेंचुरी वन्याभरण के अंदर में स्थित है। यह कैंप, जिस कैंप की हम चर्चा कर रहे हैं, थेपेकाडू एलिफेंट कैंप की जो चर्चा कर रहे हैं, यह कैंप मदुमलाई सेंचुरी के अंदर में स्थित है। ए सेंचुरी is a place where animals, birds and trees are protected from human disturbance. A sanctuary is a place, a sanctuary वह स्थान होता है जहाँ पर जानवरों, पक्षियों और पौधों
को मानव के डिस्टरबेंस से सुरक्षा किया जाता है। मुडुमलाई इज होम टू 100 ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। मुडुमलाई सैकड़ों जंगली हाथियों का घर होता है। एंड मेनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बहुत सारे जानवरों को और पक्षियों का भी। ये मुडुमलाई जो है वह सैकड़ों जंगली हाथियों और बहुत सारे अन्य जानवरों और पक्षियों का घर है। मदमलाई मीन्स एंशिएंट हिल्स। मदमलाई का मतलब होता है प्राचीन पहाड़ियाँ। इन तमिल में मदुमलाई का मतलब होता है प्राचीन पहाड़ियाँ। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द तमिलनाडु। ये मदुमलाई जो जगह है वह तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। अबाउट 64 किलोमीटर फ्रॉम उदगमांडलम। यह जगह जो है उदगमांडलम से 64 किलोमीटर पहाड़ी नीलगिरी के पहाड़ी उद्गमगामंडलम से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द नीलगिरी। यह नीलगिरी के पहाड़ियों के तट पर स्थित है। मदुमलाई इज सैंडविचेड बिटवीन द बांदीपुर एंड अनमालिया। मदुमलाई इज सैंडविचेड। मदुमलाई जो है एक बालू जैसी जगह है जो बांदीपुर और अनमलाई के बीच स्थित है। टुगेदर द थ्री फ्रॉम द नीलगिरी बिस्फोर्स रिजर्व। और इसके साथ ही साथ यह 3 ओर से नीलगिरी बिस्फोर रिजर्व। वी वेयर टोल्ड दैट the winter months of November to February were a good time to visit मदुमलाई। हम लोगों को कहा गया था, we were told, हम लोगों को कहा गया था कि मदुमलाई की यात्रा के लिए नवंबर से लेकर फरवरी तक का महीना बहुत अच्छा है। The rainy season as usually lasts from June to September। बरसात का मौसम अक्सर जून से शुरू होता है और सितंबर में अंत होता है। यानी जून से लेकर के सितंबर तक बरसात का मौसम होता है। When we went there, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब हम लोग वहाँ गए, इन नवंबर आफ्टर द रेन्स, नवंबर महीना में वर्षा के बाद, द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल्ली ग्रीन एंड लस। जंगल सुंदर और लुभावना दिखता था। द ड्राइव ऑफ द सेंचुरी फ्रॉम उदगमांडलम वाज स्पेक्टुलर। द ड्राइव टू द सेंचुरी फ्रॉम उदगमांडलम। उदगमांडलम से वन्य अभयारण्य की ओर एक विचित्र दृश्य था।
twisting and turning down 36 hairpin bends, past waterfalls and through wooded hills। ये जगह जो है वह जंगली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। While taking the last bend, और जब हम लोग अंतिम झुकाव में पहुंचते हैं, we heard a sound and as we turned the corner, हम लोग एक साउंड सुने और जैसे ही हम लोग एक कोने में मुड़े, we saw to our surprise, हम लोगों ने अपना आश्चर्य देखा। A huge elephant standing on the side of the road, एक विशाल हाथी सड़क के किनारे खड़ा था। It stood on the rocky slope, यह चट्टानमय ढलान पर खड़ा था। 2 or 3 मीटर above the road, जो रोड से 2-3 मीटर ऊपर था। It wanted to cross over to get to the river on the other side. It wanted to cross, वह पार होना चाहता था। To get to the river, नदी के दूसरी तरफ वह जाना चाहता था। When it saw us, जब इसे हम लोगों ने देखा, it climbed back into safety, तो वह वापस आया सुरक्षा के लिए। and began feeding on the branches of the tree, और वह पेड़ की शाखाओं को खाना शुरू किया। It watched us all the while, यह हम लोगों को हर क्षण देखा। Knowing it wanted to get to the river, इस चीज को जानते हुए कि वह नदी के उस पार जाना चाहता है, we decided to leave it alone, हम लोगों ने फैसला किया इसे अकेले छोड़ने का। and we drove off, और हम लोग वहाँ से चल दिए। Our hotel was located a little outside the sanctuary, हमारा होटल वन्य अभयारण्य से थोड़ी दूरी पर स्थित था। We stayed in a cottage, हम लोग एक झोपड़ी में ठहरे। कॉटेज मीन्स झोपड़ी। We had an amazing view of the tree covered hills from our veranda. We had an amazing view, हम लोग ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। of the tree covered, जो पेड़ पौधे ढके हुए थे पहाड़ियों से। from our veranda, हमारा बरांडा के से जो पहाड़ी क्षेत्र था उससे पेड़ ढके हुए थे। The vegetation of Modamlai is dense, Modamlai का वनस्पति बहुत घना है। with many teak and rosewood trees, इसमें बहुत सारे टीक के और रोजवुड के पेड़ हैं। We saw large herds of magnificent elephants, हम लोगों ने देखा एक शानदार हाथियों का झुंड। रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। क्रोकोडाइल्स
and otters live in the Moir River. क्रोकोडाइल्स और ऑटर मोयर रिवर में रहते हैं दैट रन्स along the border between माडुमलाई एंड बांदीपुर, जो कि यह नदी बॉर्डर के बीच में मादुमलाई और बांदीपुर के बीच से गुजरती है। द अदर एनिमल्स हेयर आर द नीलगिरी थार। दूसरे जो यहाँ जानवर हैं वह नीलगिरी थार में हैं। द स्पॉटेड डियर, द बेदार हिरन, द टाइगर, द लियोपार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल, और उड़ती हुई गिलहरी। तो बच्चों, आप लोगों को कुछ जो हम होमवर्क दे रहे हैं, कृपया करके आप उसे नोट कुछ कर लेंगे बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज पारुल शाह एंड वेयर इज शी स्टडिंग? What does the elephant do at Theppakadu elephant camp? Next question, where is this camp located? What is a sanctuary? What is the meaning of माडुमलाई? तो इस तरह से हम आप लोगों को याद रखेंगे कि आज कहाँ तक पढ़ाए हैं, और उसके बाद हम पुनः अगले दिन आपके साथ फिर जुड़ेंगे, और यहाँ तक हम आज स्टॉप करते हैं। थैंक यू। चलिए, हो गया।